किसी ने एक अनेक बात कही है, बुरे वक्त से अच्छा कोई अध्यापक नहीं होता जो सिखाता तो बहुत कुछ है परंतु अपने तरीके से। और आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति पर आधारित है जो सीखता तो है परंतु अपने बुरे हालात से। एक बार एक गुरु और कुछ शिष्य घूमने को निकलते हैं। जब वह रास्ते में जाते हैं तो उसी रास्ते के बगल एक नदी भी पड़ती है, जो नदी आगे चलकर एक बड़े से झरने में परिवर्तित हो जाती है। उस नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें मछलियां तो क्या, बड़े जानवर जैसे मगरमच्छ भी नहीं तैर सकते थे। बस इसीलिए वह नदी हमेशा साफ रहती थी। जब गुरु आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि एक आदमी उसी नदी में तैरता हुआ चला जा रहा है। गुरु को लगा शायद कोई अपनी आत्महत्या करने जा रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाकर उसकी प्राण बचाएं। जब शिष्य आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वह आदमी जो अभी अभी पानी में तैर रहा था, वह आदमी स्वयं ही पानी से बाहर निकल आता है। यह बात जब वो अपने गुरु को बताते हैं तो गुरु आश्चर्य रह जाते हैं, क्योंकि उस पानी में तैरना इतना आसान नहीं था जितना वो बता रहे थे। इसी घटना का राज जानने के लिए गुरु स्वयं ही उस आदमी के पास जाते हैं जो आदमी उस नदी में तैर रहा था। गुरु उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर तुमने ये कारनामा किया कैसे? जिस पानी में मछली तो क्या मगरमच्छ भी नहीं तैर सकते थे, उस पानी में तुम अकेले ही तैरते चले गए। इन सभी की बात सुनकर वह आदमी कहता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। मैं इसी पानी के बीच पला बड़ा हूँ और मैं रोज इसी तरह इस पानी में तैरता हूँ। वह आदमी कहता है, मैं नदी के बहाव के साथ पानी में उतरता हूँ और उसी के बहाव के साथ मैं किनारे आने की कोशिश करता हूँ, जिससे मैं आसानी से एक किनारा पा जाता हूँ और फिर से बाहर निकल आता हूँ। उसका उत्तर सुनने के बाद गुरु अपने मन में सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले समस्याएं भी तो इसी बहाव की तरीके से ही हैं, जिससे हम निकलना तो चाहते हैं परंतु निकल नहीं पाते। परंतु इसी के ठीक विपरीत यदि हम उसी बहाव में तैरने की कोशिश करें, अर्थात उस समस्या के साथ सुलझने की कोशिश करें, तो अपने आप ही हम उस बहाव से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जो समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई बन जाती है, वही समस्या एक दिन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य भी है। जय हिंद।